हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ मीन्स मैजिक। हमने सेट थ्योरी स्टार्ट की हुई है और अब तक हमने कॉम्प्लीमेंट तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम कॉम्प्लीमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज़ प्रूफ करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी हम क्या प्रूफ करेंगे? a माइनस बी सबसेट है a का। नेक्स्ट क्या प्रूफ करेंगे? a माइनस बी इंटरसेक्शन b इक्वल टू 5 होता है। नेक्स्ट a माइनस बी यूनियन a इक्वल टू a। हम ये तीन प्रॉपर्टी हैं जो आज प्रूफ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कि a माइनस बी सबसेट होगा a का। देखो, हमें सबसेट दिखाना है। इसका मतलब हम क्या करेंगे कि देखो, जब भी हमें सेट को किसी दूसरे सेट के इक्वल दिखाना है तो हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ है या फिर कोई सेट है तो हम क्या करते हैं, हमारे पास दो सेट है और हमें दिखाना है कि ये इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे जो आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा और उसको यहाँ शो कर देंगे कि वो इस सेट के पास है। उसके बाद यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और फिर उसको शो कर देंगे कि वो यहाँ है। तो आर्बिट्ररी एलिमेंट का मतलब होता है फिर कोई भी हम एलिमेंट लें वो उस पर सेम कंडीशन अप्लाई होगी। वहाँ से इस तरह से हम प्रूफ कर देंगे कि ये इसका सबसेट हुआ और ये इसका सबसेट हुआ, तो इसलिए इक्वल हुआ। यहाँ हमें क्या करना है कि a माइनस बी को दिखाना है सबसेट है a का। तो क्या करेंगे, एक एलिमेंट यहाँ से लेंगे और उसको शो करेंगे कि वो a के पास है। लेट x बी एन arbitrary element of the set a minus b, then x belong to a minus b। देखो, a माइनस बी का क्या मतलब था? इसका मतलब है जो कॉम्प्लीमेंट की हमने डेफिनेशन में किया था कि x बिलोंग करेगा a में एंड x डज नॉट बिलोंग टू b। अगर x a माइनस बी के पास है तो x a के पास होगा, लेकिन x b में बिलोंग नहीं करेगा। इसका सिंपल सा मतलब ये हुआ। यहाँ से इसका मतलब क्या हुआ कि x a में बिलोंग तो कर रहा है। यहाँ से ये प्रूफ हो गया कि a माइनस बी सबसेट है a का। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। हमें सिर्फ एक एलिमेंट लेना था और उसको इस तरह से शो करना है, क्योंकि b के पास तो होगा ही नहीं, क्योंकि a माइनस बी के पास है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि a माइनस बी जो है इंटरसेक्शन b के साथ वो 5 होगा। हम क्या करेंगे, लेट x बिलोंग टू a माइनस बी इंटरसेक्शन b। देखो, x दो सेट हैं, ये एक तो a माइनस बी है और एक b है। x दो सेट के इंटरसेक्शन में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब यहाँ से इम्प्लाइज x बिलोंग टू a माइनस बी। देखो, इंटरसेक्शन है, इसका मतलब क्या है, एंड दोनों में करना चाहिए। तो x बिलोंग टू b। अगर यहाँ यूनियन होता तो हम यहाँ और लिखते। इसके बाद देखो, x a माइनस बी के पास है, सेम प्रॉपर्टी जो यहाँ अप्लाई हुई। इसका मतलब है कि x a के पास होगा, बिलोंग करेगा a में एंड x डज नॉट बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू b। सिंपल है। यहाँ से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b एंड x बिलोंग टू b। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करे और ना करे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ से क्या हुआ, ये इम्प्लाई क्या करता है कि a माइनस बी इंटरसेक्शन b के साथ जो है वो 5 होगा, क्योंकि कोई ऐसा एलिमेंट इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, a माइनस बी यूनियन a इक्वल टू a होगा। हम क्या करेंगे, कोई एलिमेंट लेंगे x a माइनस बी यूनियन a से। देखो, हमने पहली प्रॉपर्टी से क्या किया कि a माइनस बी सबसेट है a का।
यहाँ से, तो यहाँ से क्या होगा, x बिलोंग करेगा A यूनियन A से। जब ये इसका सबसेट है तो हम यहाँ छोटी चीज़ की जगह हम बड़ी चीज़ रख रहे हैं, तो वो x बड़ी, देखो ये इसका सबसेट है तो हम A माइनस बी की जगह क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। तो ये A यूनियन A हुआ। इसका मतलब क्या है कि देखो यहाँ से क्या था, x हमने A माइनस बी से लिया था, वहाँ जो वो x था वो A से बिलोंग किया यहाँ से, तो इसका मतलब ये जो x है ये A के पास होगा, और A यूनियन A करेंगे, ये वाला A एक ये है, तो यहाँ से x बिलोंग कर गया U A में। अब देखो A यूनियन A, यहाँ से क्या आया, A यूनियन A, A यूनियन A को हम क्या लिख सकते हैं, A, तो यहाँ से ये इसके प्रूफ हो गया, दिस इम्प्लाइज A माइनस बी यूनियन A इक्वल टू A। सिंपल था, तीनों प्रॉपर्टी बहुत सिंपल थी। ठीक है, आज यहीं तक। थैंक यू सो मच।